की बात करें तो तकरीबन 10 रुपए का जो टारगेट है ये आपको एमके ग्लोबल की तरफ से देखने को मिलेगा। और आप इस बात से खुद अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप इसकी रिजल्ट की बात करें तो लास्ट 2018 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने तकरीबन 355% की जो उछाल है ये अपने प्रॉफिट में दिखाया है। पर इसके बावजूद अगर आप ध्यान दें तो जैसे इसको घेरा जा रहा है, इससे भी अगर आप समझने में भूल कर रहे हो कि बाजार में चल क्या रहा है, तो मुझे कम ही चांसेस दिखाई पड़ते हैं कि आप इस बैंक में कभी कमाने वाले हो। और इसके पीछे ऐसा कौन से कारण है और क्यों मैं आपको होल्ड करने की सलाह दे रहा हूं, ये जो सारी बातें हैं हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। पर उससे पहले मैंने क्यों 13 से 130 की बात की है, इसके पीछे जो असली कारण है उसको बताने के लिए कैसी डिलीवरीज की तरफ उठाई जा रही है वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आया, जहां पर आप ध्यान दें तो यस बैंक लिमिटेड का जो प्राइस है ये आपको 12 रुपए 95 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है। और अगर आप आज की बात करें तो ये अगेन एक नया जो लो है ये आपको 12 रुपए 85 पैसे का बनाते हुए दिखाई पड़ा है। और इस लेवल से अगर आप ध्यान दें तो बाजार में रिवर्सल तो देखने को मिल रही है, पर ये लेवल से अगर आप देखें तो अगेन गिराने की जो सोच है ये आपको मार्केट में साफ दिखाई पड़ेगा। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो आपको ऑर्डर बुक में साफ समझ में आएगा। जहां पे अगर आप बाइंग क्वांटिटी की बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ 28 लाख जो शेयर हैं ये आपको खरीदने के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके सामने अगर आप बेचने वाली क्वांटिटी की बात करें तो तकरीबन 3.5 करोड़ जो शेयर हैं ये आपको बिकवाली के लिए दिखाई पड़ेगा। और इससे आपको क्लियर संकेत जा रहा है कि बाजार में इस लेवल से अगर आप देखें तो गिराने की पूरी सोच हो रही है। और इस गिरावट के माहौल में अगर आपने लॉस में अपना माल बेचा तो यहां से जो रिवर्सल आएगी और जब आपके लॉस रिकवर होंगे और जब उस लेवल से ऊपर ये जाएगा तो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल रिग्रेट करने वाले हो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो आपको सिक्योरिटी व डिले पोजीशन में साफ देखने को मिलेगा। जहां पे अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो 8.5 करोड़ की जो वॉल्यूम है ये आपको आज के दिन देखने को मिल रही है। और इस 8.5 करोड़ में अगर आप ध्यान दें तो 3 करोड़ की जो डिलीवरी है ये गिरते बाजार में उठाया जा रहा है। और अगर आप परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो ये भी आपको 35% के आसपास देखने को मिलेगा। तो बाजार में क्यों गिरावट लाई जा रही है और इस गिरावट के माहौल में क्यों माल उठाया जा रहा है, इसको बताने के लिए आपको 2 रिपोर्ट प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए, अगर आप यस बैंक की बात करें तो इसके क्वार्टरली नतीजे आपको लास्ट वीक फ्राइडे को देखने को मिले थे। और इस रिजल्ट में अगर आप ध्यान दें तो तकरीबन 4 गुना जो तेजी है ये आपको लास्ट ईयर से देखने को मिलेगा। और इसका कंपैरिजन अगर आप लास्ट क्वार्टर से भी कर लें तो उससे भी बेहतर जो रिटर्न है ये आपको इसके अभी के नतीजों में देखने को मिला है। पर इसके बावजूद अगर आप ध्यान दें तो बाजार में ऐसे ऐसे टारगेट दिए जा रहे हैं जिन टारगेट के ऊपर अगर आप नजर डालें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी आपको 12 का टारगेट देती है। और साथ में अगर आप निर्मल बैंक की बात करें तो तकरीबन 12 से 11 का जो टारगेट है ये आपको देखने को मिलता है। और उसके सामने अगर आप आज की बात करें तो एमके ग्लोबल, जो कि आपको अगेन एक रिसर्च वाली कंपनी नजर आएगी, उनका जो टारगेट है ये तकरीबन 10 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको ये पॉसिबल नजर आता है कि बाजार में यस बैंक के जो परफॉर्मेंस है ये लगातार सुधरते जा रहे हैं, पर अगर आप दूसरी साइड देखें तो ऐसी ऐसी टारगेट दिए जा रहे हैं जिससे इसके जितने भी निवेशक हैं जो कि हिम्मत जुटाकर बैठे थे कि जैसे जैसे इसका परफॉर्मेंस सही होगा वैसे वैसे इसके प्राइस बढ़ेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं धक्का लगा होगा। तो उन सबके लिए अगर आप देखें तो जो भी ये बाजार में कॉल दिए जा रहे हैं ये सारे के सारे अगर आप ध्यान दें तो केवल आपको पेड न्यूज नजर आएगा। और इसको पेड न्यूज कहने के पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो ये कॉल तभी आपको दिखाई पड़ते हैं जब यस बैंक के जो परफॉर्मेंस है ये आपको बेहतरीन नजर आएंगे। और इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि बाजार में इसको गिराने के जो पैसे हैं इनको कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं। और इस पैसे के बल पे अगर आप ध्यान दें तो लगातार ये आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं कि यहां से ये 5 जाएगा, यहां से ये 7 जाएगा, यहां से ये 10 जाएगा। और इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि यहां पे अगर आपने माल बेच दिया तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। और मैंने आपको यस बैंक के सारे वीडियो में यही कहा है कि अगर आप 13 का लेवल देखें तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नजर आएगा। और जब तक इसको ये ब्रेक नहीं करता तब तक अगर आप देखें तो आपके जो पैसे हैं ये आपको एक ही जगह पर घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जैसे 14 का लेवल ब्रेक होता है वैसे आप अपसाइड की बात करें तो तकरीबन 17 से 18 का जो टारगेट है ये कहीं ना कहीं आपको पॉसिबल नजर आएंगे। और यही जो टारगेट है उसके
इसके लिए मैं आपको वेट की सलाह दे रहा हूं। और जब तक ये बाजार में न्यूज चलाए जा रहे हैं कि ये 10 जाएगा, 7 जाएगा, 8 जाएगा, ये आपको केवल न्यूज ही दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप इसके सामने बाजार में दूसरी साइड देखें तो इसके जो सीईओ हैं, जो कि आपको प्रशांत कुमार नजर आएंगे, उनका एक ऐसा बयान आया है जिस बयान पे अगर आप नजर डालें तो मुझे लगता है बम विस्फोट की जो संभावना है ये कहीं ना कहीं आपको यस बैंक में पॉसिबल नजर आएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये जो बड़ी खबर मार्केट में आई है वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो ये जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे अगर आप देखें तो यस बैंक के जो सीईओ है, जो कि आपको प्रशांत कुमार नजर आएंगे, उनका बार बार ये कहना है कि हमारी जो बैंक है इसका असेट जो क्वालिटी है वो आपको लगातार सुधरते हुए जा रहा है। और यही बातें मैंने आपको पीछे बताई कि बाजार में एक साइड अगर आप देखें तो तकरीबन 10 रुपए का जो टारगेट है इसको लेकर दिया जा रहा है। और अगर आप दूसरी साइड देखें तो इसके जो सीईओ हैं, जो कि आपको अच्छे से जानते हैं कि ये बैंक कितना पानी में दिखाई पड़ रहा है, उनका बार बार इसके निवेशकों को भरोसा दिया जा रहा है कि इस बैंक की जो क्वालिटी है वो आपको धीरे धीरे सुधरती हुई दिखाई पड़ेगी। तो आप किसके ऊपर यकीन करोगे कि एक साइड आपको 10 रुपए का टारगेट दिया जा रहा है और वो आपको ये बताते हैं कि इसका जो एनपीएस है वो आपको और बढ़ेगा। और दूसरी साइड अगर आप देखें तो इसके जो सीईओ हैं, जो कि अच्छे से जानते हैं कि ये बैंक कैसा काम कर रहा है, वो आपको बताते हैं कि इसके एनपीएस में सुधार आ रही है। और यही जो बातें हैं ये मैं आपको बार बार प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं कि आपके साथ खेल खेला जा रहा है और इस खेल के चक्कर में अगर आप फंस गए तो आपके डूबने के जो चांसेस हैं ये आपको हमेशा बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि कभी भी बाजार में जब सेल के टारगेट दिए जाते हैं तो उसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो कोई बड़ा जो निवेशक है ये आपको नीचे दांव पर एंट्री करना चाहता है। और वही जो बातें हैं ये आपको यस बैंक के साथ हो रही है कि लगातार इसको लेकर सेल कॉल दिए जा रहे हैं, पर जैसे 13 के आसपास आता है वहां पर बाइंग जो जोन है ये आपको बढ़ती जाती है। तो इससे आपको क्लियर समझना चाहिए कि यहां पे अगर आपने एक गलती कर दी और अपना माल अगर आपने गलती से बेच दिया तो जिस तरह की बातें ये आपको कर रहे हैं कि दिसंबर ऑनवर्ड हमारे जो एसेट क्वालिटी है उसमें बड़ी जो इंप्रूवमेंट है ये आपको लगातार देखने को मिल रहा है। तो वहां से अभी की बात करें तो तकरीबन 7 महीने बीत चुके हैं और इस 7 महीने में अगर आप यस बैंक की बात करें तो ग्रॉस एनपीएस में भी गिरावट आया है, साथ में इसके टोटल जो एनपीएस काउंट थे उसमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और आपको अच्छे से पता होगा कि इसके बड़े बड़े जो डिफॉल्टर हैं, जो कि आपको अडाग इंडस्ट्री नजर आएगी, आपको जीलन नजर आएगा, आपको डीएचएफएल नजर आएगी, इन सबसे पैसे अगर आप देखें तो धीरे धीरे यस बैंक में आते जा रहा है। और वही पैसों का इंतजार अगर आप देखें तो इसके सारे निवेशक कर रहे हैं कि जैसे जैसे एनपीएस कम होगा वैसे वैसे ये बैंक के जो हालात हैं ये आपको नॉर्मल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और यहां से अगर आपने 1 से 2 साल के लिए वेट कर लिया तो जिस तरह के कामकाज ये बैंक करती है मुझे लगता है 5 से 6 गुना जो रिटर्न है ये आपको डेफिनेटली बना कर देगा। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके इंकरेज करें। थैंक यू।